خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. बिरयानी, दिस इज़ रोस्ट और ये है गोश्त, आलू गोश्त, अपने पाकिस्तानी नान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें जी, ये हो गए थे यहाँ पे 10:30। ये है जी हफ्ते की रात का शूट, मतलब चांद रात का। मैं सारा वो जो रूम डेकोर मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था वो सारा कुछ कर आके तो सोच रही थी कि अब सो जाएं अलार्म लगा के, क्योंकि सुबह ईद की नमाज़ के लिए टाइम से निकलना था। हमारे सिटी में जो है ना वो कोई मस्जिद नहीं है, तो हमें जाना था दूसरे सिटी। तो मैं अलार्म वगैरह लगा रही थी, बेटे को भी सुला रही थी कि उसकी भी नींद पूरी हो जाए। खैर जी, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। ये वाला जो शूट है ये चांद रात का। मैं जो अलार्म लगा रही थी, सेट कर रही थी कि सुबह उठना है तो अब सोया जाए तो मैंने 10:30 बजे अलार्म लगा कर अपना सेट कर दिया बिल्कुल। खैर जी, संडे हो चुकी, ईद मुबारक बहुत बहुत। अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे, सबके लिए आसानियाँ करे। ये है जी मेरा आउटफिट और ये है जी मेरे बेटे का आउटफिट। हम अपने आउटफिट जो है वो सेट कर रहे थे, सुबह उठ करके फटाफट पहने और फिर। खैर जी, दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन एहसास अपने महरम को नमाज़ पढ़ते हुए देखना। फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे कि हमें इसके बाद फटाफट से जो है ना वो निकलना था ईद की नमाज़ के लिए। तो हमने सोचा कि जो है वो ईद का दिन तो शुरू हो चुका है, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं सबकी आसानियों के लिए, अपनी आसानियों के लिए। अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए आसानियाँ करे और ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना रूम का भी देख रही थी और यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ के मीठा घर से खा के, जो पूरी सुन्नत है, परफ्यूम शरफ्यूम मैंने तो नहीं लगाई थी, खैर मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ। अब मेरे हस्बैंड लगा के अच्छे कपड़े पहन के, नए जो ईद की सुनते हैं कि नए कपड़े पहने, तकबीरात पढ़ते हुए जाएँ। और हम घर से निकल पड़े थे। सुबह सुबह का टाइम था बहुत ज़्यादा, और तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो हमने सोचा कि अब जल्दी जल्दी चलते हैं। अपना जो है वो हमने स्टेशन की तरफ जाना था, वहाँ से बस पकड़ के दूसरे सिटी जाना था। हम जो है हमारे शहर में मस्जिद नहीं है, ये कमी जो है ना, ये सारी ईद या त्यौहार कोई भी ना, मुझे लगता है कि ये आपका जो है ना वो इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होता है ऐसे त्यौहार पे। अपना मुल्क याद आना, वो सारी रौनकें याद आना, वो सारी चीज़ें याद आना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। हम आ गए हैं जी बस में, अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं, है ना, ईद की नमाज के लिए। पहली बार आपने सूट पहना है ना यूरोप में? इस तरह मतलब ऑफिशियली बाहर कभी। घर में तो आई थिंक शायद गर्मी में कभी पहना हो, जब मैं नहीं थी। मेरे पाकिस्तान में नहीं, इधर साथ देसी अपने जूते, मेरे बेटे के शूज़, मम्मा के भी शूज़। खैर जी, त्योहारों पे बच्चों को कुछ ना हो ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे को पता नहीं अचानक क्या हुआ, बिल्कुल फ्रेश घर से एक्टिव था, कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक उसने वॉमिट कर दी। शुक्र है मेरे कपड़े बच गए थे, लेकिन उसके बाबा के कपड़े सारे ख़राब हो गए, वाइट उसके अपने भी। लेकिन मैं हमेशा बच्चे के साथ जब ट्रैवल करती हूँ, वाइप्स और टिश्यूज़ और पानी, उसका एक्स्ट्रा ड्रेस, हमेशा हर चीज़ साथ रखती हूँ। लेकिन मुझे बस हस्बैंड के लिए टेंशन हो रही थी कि उनका वाइट ड्रेस उन्होंने बड़े शौक से फ़र्स्ट टाइम पहना था, लेकिन जब हम उतरे तो वो सूख गए थे और कोई दाग भी नहीं नज़र आ रहे थे, कि फ़ौरन वाइप से साफ़ कर लिया था। एक्चुअली उसने कुछ खाया नहीं हुआ था ना, सिर्फ पानी पिया था और थोड़ी सी योगर्ट खाई थी, तो वो सिर्फ पानी पानी निकला ना, तो इसलिए अगर कुछ खाया पिया हो ना तो फिर वॉमिट का वो एक जो है ना वो दाग भी पड़ जाता है और स्मेल भी उस तरह से। तो अब हम भाग रहे थे कि जल्दी जल्दी जो है ना वो मस्जिद की तरफ चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए सुबह सुबह गहमा गहमी, आज पता लग रहा था कि जी यहाँ पे भी कुछ है। आपको थोड़ा सा जो है ना वो देसी माहौल नज़र आ रहा था, हर तरफ लोग नज़र आ रहे थे त्यौहार के लिए। इनफैक्ट जो कोई जानने वाले इटालियन थे ना, बस में भी जो ड्राइवर था ना, वो भी कह रहा था कि अगूरी कि आज तुम लोग का जो है वो रमज़ान ख़त्म हो गया और तुम लोग का फेस्ता है। तो इटालियंस को भी पता था, आर्मी थी यहाँ पे, पुलिस वगैरह खड़ी हुई थी, कि ऑब्वियस है इतना ज़्यादा रश था। और नेपलस मेन सिटी है, ईद गिर्द बहुत सारे गाँव लगते हैं, बहुत सारे शहर भी छोटे ऐसे लगते हैं जिनमें कि मस्जिद नहीं है, तो फिर सब लोग यहीं पर आते हैं ईद की नमाज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आज जो है वो रश होने वाला था, उसका मैंने आगे ब्लॉग शूट किया हुआ, वो भी आपको दिखाती हूँ। बस ये जो लम्हा था ना, थोड़ा सा यहाँ पे एहसास हो रहा था कि हाँ हम भी कहीं हैं। ये है जी हमारी पाकिस्तानियों की मस्जिद, जहाँ पे मर्जी नमाज़ पढ़ लें, लेकिन ये हो चुकी है फुल। तो पहले आए थे इधर, अब जा रहे हैं अरबियों की मस्जिद में, कहीं जगह मिले जो चले। ये देखें जी, यहाँ पे खुले में ईद की नमाज़ का जो है ना वो इंतज़ाम किया गया है, और इमाम के लिए ये यहाँ पे करके है कुछ वो बनाया हुआ है। तकबीर पढ़ रहे हैं, और ये मेरे हस्बैंड इधर पूछ रहे हैं इससे कि फ़ितरा कहाँ देना है, मतलब फ़ितराना कहाँ पे देना है, क्योंकि आपको पता है नमाज से पहले फ़ितराना दिया जाता है। माशाल्लाह रश देखें जी, रश।
ये पूरा जो है ना नीचे वो बिछाया है इन्होंने गत्ता सा कारपेट सा, उसके ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे सब लोग। जो अपने जाए नमाज़ लेके आए वो अपना जाए नमाज़ बिछा सकते हैं। फ़ितराना जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ था, कहीं 7 रुपये था, कहीं 6 रुपये था, कहीं 8 रुपये था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे जो है वो फ़ितराना देने के लिए कि पहले फ़ितराना दे दिया जाए। यहाँ पे देख रहे हैं माशाल्लाह हर तरह के, हर रंग और नस्ल के लोग। वो जो प्यारे नबी ने हमारे ने कहा है ना माशाल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। वो यहाँ पर आके फ़ील होता है कि सब एक जैसे हैं। पाकिस्तान में फिर भी ये होता है देवबंदियों की मस्जिद, सुन्नियों की मस्जिद, इसकी मस्जिद, उसकी मस्जिद। यहाँ पर कोई सीन नहीं है, काले गोरे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफ़गानी, पठान, मतलब सब इकट्ठे हैं। कोई ये नहीं कहेगा तुम आगे हो जाओ, तुम अगली सफ़ पे, मैं पिछली सफ़ पे। ये वाला सीन ही नहीं था। और यहाँ पे थोड़ी सी ना फीलिंग आ रही थी कि हाँ हमारा कोई दिन है, कोई त्यौहार है, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था, सुकून हो रहा था। ये फ़ितराना दिया यहाँ पे 6 यूरो है, हम समझ रहे थे 7 है, तो ये उन्होंने 3 दिया है। 3 हमारा बनता था, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, तो 3 जो है ना वो रिसीप्ट दी हैं फ़ितराने की। खैर जी फ़ितराना अदा करने के बाद मेरे लिए लोगों को देख रही थी, आ रहे थे, भाग रहे थे लोग। नमाज का टाइम जो है ना वो 8:45 था। आज डिफरेंट जमात हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे लोग दूर से आते हैं। यहाँ पे जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे ये अरेबिक बच्ची नज़र आई, माशाल्लाह इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत थी। और सबसे बड़ी बात कि इसके बाल बहुत खूबसूरत थे, हाँ खूबसूरत लगता है। सब एक साथ झुकते हैं और एक साथ उठते हैं माशाल्लाह। ये होता है सबसे ख़ास टाइम दुनिया में, सबसे खूबसूरत टाइम। नॉर्मली तो जी ऐसे मौक़ों पे अपना मुल्क याद आता है, लेकिन मुझे इतना याद आता है ये देख रहे हैं आप, ये अरबी बेचारा सबको कह रहा है कि उस साइड पे जाओ, यहाँ पीछे लेडीज़ हैं, यहाँ पे से ना जाओ। लेकिन मजाल है कोई सुन रहा हो, आधे से ज़्यादा लोग इधर से जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में जो मर्जी है हम कहते हैं ये हो गया वो हो गया, इतना औरतों का अदब। वो देखें वो पकड़ पकड़ के कह रहा है कि उस साइड से ना जाओ, इस साइड से ना जाओ, इधर औरतों का है, उस साइड से जाओ सब लोग। लेकिन मजाल है किसी को असर हो रहा हो, बेचारा सबको कह रहा है स्कूजा स्कूजा इधर से नहीं जाना। लेकिन लोग ऐसे ढीठ हैं कि सुन नहीं रहे। 3-4 बार तो थक हार के वो चला भी गया है, दोबारा आया फिर से। क्या मिला आपको, दिखाना जरा। ईद की नमाज पढ़ी, क्या क्या मिला मेरे बेटे को? ओए चॉकलेट, कैंडी, वाओ, ये लो, चलो ईद मुबारक, ईद मुबारक, माँ सदके। यहाँ पे जी ईद की नमाज़ हो चुकी थी और हम जा रहे थे अब कुछ खाना खाने के लिए। और इस वीडियो में कुछ पार्ट्स ब्लर हैं, वो इस वजह से कि लेडीज़ थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि किसी की वीडियो इस तरह से आए और मैं उसको अपने ब्लॉग में शामिल करूँ, तो इसलिए मैंने कुछ हद तक ब्लर करने की कोशिश की है। मौसम आज बहुत हसीन था, बारिश हुई थी, हवा भी चल रही थी। मौसम ऑलरेडी भी वैसे ठंडा था, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाती तो फिर ज़्यादा मसला ख़राब होता, लेकिन कम बारिश थी। खाना खाने आए आज, मुझे लगता है खाने की भी कोई जगह जो है ना वो नहीं मिलनी, इतना रश है। कोई रेस्टोरेंट, कोई जगह पे जो है ना वो खाली यहाँ पे नहीं है। ये है जी, हमने खाना ऑर्डर किया, बिरयानी, दिस इज़ रोस्ट, और ये है गोश्त, आलू गोश्त, अपने पाकिस्तानी नान खूबसूरत। एंड जब से बाहर आई हूँ आज फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तानी नान खाना इस तरह का। तंदूर की रोटी, अभी रायता और सलाद पीछे है। था लाहौरी रेस्टोरेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मज़ेदार खाना था। पाकिस्तान का जो जायका ना वो पहली बार मिला, पाकिस्तानी और हलाल भी, हलाल सर्टिफाइड ऊपर लिखा हुआ है। खाना शाना खा के अब हम जा रहे हैं अपने बेटे को कोई गिफ्ट दिलाने। ईद है तो यहाँ पे ईद का त्यौहार यही होता है, बच्चों को और कैसे फील बंदा कराए भी। ईद के नाम का कोई गिफ्ट शिफ्ट कुछ, कोई टॉय जोस। यहाँ पे जी हमने बेटे को ईद के नाम पे ईद का दिलाया गिफ्ट, ताकि उसको एहसास हो कि हाँ जी हमारी ईद है। बस जी यहाँ पे यही ईद होती है कि आप जाएं, नमाज़ पढ़ें, उठें, खाएं पिएं, अच्छे कपड़े पहने और घूमें फिरें और घर आ जाएं। बस पाकिस्तान की ईद की तो क्या बात होती है, बहारें होती हैं, सब इकट्ठे होते हैं, हंसी मजाक होता है। कोई ससुराल जा रहा, कोई मायके जा रहा, कोई घर आ रहा, आज इसके घर दावत, आज उसके घर दावत, तो उसकी क्या बात होती है। वैसे भी जहाँ माँ बाप हों वहाँ सब कुछ होता है भी। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने देखा होगा हमने अपनी इटली में ईद कैसे एंजॉय की है। तकरीबन 1 बज गया था, तो अब हमने सोचा कि मौसम बहुत ख़राब है, घर की तरफ निकलते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करें। मेरे हस्बैंड को यहाँ पर कोई दोस्त मिल गए थे, वो उनसे मिलने लग गए, ईद मुबारक कहने लगे, तो अब हम जा रहे हैं जी घर। नेक्स्ट डे का व्लॉग नेक्स्ट डे पे। अल्लाह हाफिज़।